एक बार अपने प्रवचनों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, कहने लगे सारा संसार मानता है कि परमात्मा एक है। अनेक लोग, ज्यादातर कि हाँ एक परमात्मा है। अब एक परमात्मा है तो फिर दीवारें क्यों? समस्या यह है कि सभी कहते हैं कि मेरे वाला ठीक है, एक जो है वो मेरे वाला ठीक है। अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग परिभाषाएं दे करके उस एक को ही इतने हिस्सों में बांट दिया। और जो सद्गुरु होते हैं वो एक को एक करके हमें बताते हैं। ईशावास्य मतलब सर्वव्यापक जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र। और यही उद्देश्य है निरंकारी संत समागम का, और यही रूप है अपने आप में, स्वाभाविक सा रूप बनता है। दिस इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये एक लघु रूप है जहां आप देख सकते हैं, सोचने में बड़ा कठिन लगता है, दूरस्थ स्वप्न लगता है। इट सीम्स लाइक अ फार फेच्ड ड्रीम कि सारा संसार क्या प्यार में बच सकता है। आप यहाँ देखिए, ये 300-350 एकड़ का जो ये पूरा प्रांगण है, कहीं जाकर के देखिए, किसी से मिलिए, आपको पूरा फ्रीडम है, बल्कि स्वागत है आपका। आप जाइए, आप कैंटीन में जाइए, लंगर में जाइए, पंडाल में जाइए, आप पब्लिकेशन में जाइए, एग्जीबिशन में जाइए, चेहरों की आभा देखिए, मन के भाव देखिए, शब्दों की मिठास देखिए, विनम्रता देखिए, आप समझ जाएंगे कि हाँ वसुधा कुटुंब बन सकती है। ये उद्देश्य भी है और ये रूप भी है निरंकारी संत समागम का जो सतगुरु ने सजाया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है कि व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी हमारे पहलू हैं, हालांकि लिखे हैं, लेकिन दास चाहेगा कि वो आदरणीय शंभुनाथ तिवारी जी जो हमारे समन्वयक हैं इस समागम के, महाराष्ट्र समागम के, वो पूरा रूप आपको बताएं कि यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आप उनसे भी जुड़ पाएँ और वो जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो आप समाज तक, दुनिया तक पहुँचाएं कि प्रेम प्रीत के इस सुंदर समागम में, इस अभी कुंभ चल रहा है तो हम भी कह सकते हैं कि ये भी एक महाकुंभ का रूप है जी। तो उस महाकुंभ का वास्तविक जो सत्य रूप महाकुंभ है, उसका क्या सुंदर रूप सजा है, आदरणीय तिवारी जी हमें बताएंगे। तिवारी जी प्लीज सबको बताएं कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है और लंगर से संबंधित, कैंटीन से, प्लीज सभी को बताएं। आदरणीय हमारे संध्याकाली मंडल के प्रेसिडेंट मामी जी एवं समस्त उपस्थित मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान और आप मीडिया के जो आपका पदार्पण हुआ है, सभी को नमन है, नमस्कार है और धन्यवाद है। जब एक बात हुई है कि व्यवस्था के बारे में बताएं, तो उद्देश्य के बारे में तो आप सुन लिए। उस उद्देश्य की पूर्ति है तो इस समागम का आयोजन किया गया है। इस समागम के आयोजन में 300-350 एकड़ जमीन जो है वो डेयरी फार्म जमीन है, मिलिट्री से ली गई है, लेकिन कुछ जो भाग है वो निकल गए हैं, झाड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह में निकल गए हैं। इसके स्थान पर दूसरी हमारा एचए ग्राउंड है जिसको सर्कस ग्राउंड बोलते हैं, वहां पर फिर 35 एकड़ की जमीन पार्किंग के लिए ली गई है कि जहाँ पर बड़े बसों का जो हैवी व्हीकल है उनकी पार्किंग होगी। और इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम जिस ग्राउंड में बैठे हैं, इस सेलिब्रेशन ग्राउंड इसको कहते हैं। सेलिब्रेशन ग्राउंड के अंदर मेन पंडाल बना हुआ है, आप देख रहे हैं, जिसमें लोगों की बैठने की जो सुविधा है लगभग 1.5 लाख लोगों को की गई है। हमारे जो कवर्ड एरिया है, कवर्ड एरिया में 75 से 80 हजार बैठ पाएंगे, और इसके बाद से अनकवर्ड एरिया है जो सामने ओपन टू स्काई है, यहाँ पर भी इतने ही लोग बैठ पाएंगे। इन लोगों को रहने की व्यवस्था, हालांकि रहने की व्यवस्था जो टोटल हुई है यहाँ पे 3.5 लाख स्क्वायर फुट में, तो 1,85,000 लोग रहने की व्यवस्था, लंगर खाने की व्यवस्था या चाय पानी की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था, नित्य क्रिया को निपटने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बखूबी। आप देखेंगे तो आप एक बार दास प्रार्थना करेगा
एक बार अवश्य इस पूरे ग्राउंड को घूम ले और देख ले इसको। इसके साथ में जो व्यवस्था आप देखेंगे तो निरंकारी मिशन का एक रूप दिखाने के लिए, बताने के लिए, उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाए गए हैं। जो हमारे एक एग्जीबिशन है इसमें गुरु के एक्टिविटीज के बारे में है, दूसरा बच्चों के लिए भी बना हुआ है, तीसरा हमारा जो वर्क होता है सोशल वर्क उसके लिए भी बना हुआ है। तो तीनों एग्जीबिशन दास प्रार्थना करेगा कि आप अवश्य इसको देखेंगे। इस ग्राउंड के अंदर ही दोनों तरफ में हमारे 2 कैंटीन हैं और उन दोनों कैंटीनों के लिए एक अलग अलग सर्विस कैंटीन भी बनाई गई है। टोटल कैंटीन की संख्या यहाँ पर खाने के लिए 4 है, लेकिन लोगों को सेवा करने के लिए 6 कैंटीनें हैं, जो कि यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई 2 रुपए में यहाँ पर चाय मिलती है आपको। मतलब कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर कुछ सोर्स ऐसा रखा गया हो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया गया हो, बल्कि लोगों की सेवा के लिए ही काम किया गया है। जो हमारे लंगर है वो 3 लंगर है। 3 ग्राउंड में ये पूरा ये 350 एकड़ जगह बताया गया, उसके 3 ग्राउंडों में बांटा गया है। हमारे लेफ्ट साइड देखें तो ग्राउंड नंबर 1 है, हमारे सामने आप देखें तो ग्राउंड नंबर 2 है, हमारे राइट साइड में देखें तो ग्राउंड नंबर 3 है। इन तीनों ग्राउंड में एक एक लंगर रखा गया है, जिसमें एक एक लंगर के अंदर टोटल जो जगह है वो 2.5 एकड़ दिया गया है ग्राउंडों को, जिसके अंदर उनका इंतजाम किया गया है। दास चाहेगा कि इसको आप जरूर देखें। वहाँ पर कि हमारी जो एक कढ़ाई है होती है उसमें 7 मिनट के अंदर कैसे हमारे चावल 350 किलो चावल पक के तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो किस तरह का ये इंतजाम हो रहा है, बैठा के खिलाते भी हैं, ऐसा कोई जो के सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे किया जाए, बल्कि प्रेम से बड़े बैठा करके खाना खिलाया जाता है ये तीनों लंगर में। उसके आगे जाइए कि जो यहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञान की बात चलती है और जो महात्मा ने इस बात को रखा है, हमारे आनंद राकेश जी ने, कि परमात्मा एक की बात कहे हैं, इसकी अनुभूति के लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान कक्ष भी बने हुए हैं। जिसको दिल चाहे परमात्मा की अनुभूति करने का, अनुभव करने का, एहसास करने का, जिसके मन में हो कि दर्शन में होता है क्या, तो आप तीनों ग्राउंड में व्यवस्था की गई है। आप जा करके वहाँ भी इसका आनंद ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं और दास बने से चुकेगा नहीं, अपने जीवन को धन्य भी कर सकते हैं। अब इसके साथ में आप आगे चलिए कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो डिस्पेंसरियाँ जो बनी हुई है इनकी देख रेख करने के लिए, तो हमारी 3 डिस्पेंसरी है। तीनों ग्राउंड में एक डिस्पेंसरी है और 2 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है और दक्ष डॉक्टरों को भी यहाँ बुलाया गया है कि हर तरह से इसको हम निपट सकते हैं, इसको हम सामना कर सकते हैं। हमारे जो साहित्य हैं, जो हम पब्लिकेशन जिसको कहते हैं, इस मिशन का जो परिचय देते हैं, तो ये हमारे 6 जगहों पर पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, इस साहित्य का परिचय देते हैं। और साथ में जो हमारे पीने का पानी की व्यवस्था की गई है, वो पूरे ग्राउंड में आप घूमेंगे तो 42 जगहों पर पिया हुआ आपको मिलेंगे। दूसरी व्यवस्थाएं हैं, फ्रेश होने के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। तो पूरे ग्राउंड में 14 जगहों पर, जहाँ पर काफ़ी मतलब 250 से 300 लोग एक साथ में उसको अपने काम में ला सकते हैं, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और आगे आप बढ़ेंगे तो इन व्यवस्थाओं के साथ साथ में एक और भी व्यवस्था की गई है, जिसको हम सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। आप जाके देखेंगे तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सेवा दल के जवान हैं, जो हर लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो कहीं पर आने जाने में। तो हमारे जो डायरेक्शन लगे हैं तो लगे ही हैं, साथ में इनका सहारा भी लिया गया है। ये आपको गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। और ये सोचा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी, पिछले 57 साल हो गए हैं, आप देखेंगे तो पूछेंगे लोगों को जो हमने भाग लिया कैसा महसूस हुआ, तो आपको बताएंगे उसमें जो किसी भी तरह की कहीं भी कोई उनके मन में शिकवा गिला नहीं है, बल्कि खुशी खुशी होकर के यहाँ से जाते हैं। तो ये पूरे ग्राउंड का चित्रण था जो दास को ध्यान में आया, आप
संतों के सामने रखा हूँ, आप सभी के सामने रखा हूँ। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शंभूराम तिवारी जी। और आपने देखा किस प्रकार से एक एक पहलू का ध्यान किया गया है, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लंगर हो, कैंटीन हो, जो बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस पर भी और व्यवस्था के रूप में सभी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, लॉजिस्टिक्स की हैं, अकोमोडेशन की हैं, और ये सिलसिला निरंतर लगभग 2 महीने से चल रहा है सेवाओं का। और इस पूरे जोन के जो जोनल इंचार्ज महात्मा हैं आदरणीय ताराचंद जी, ये भी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से ये टीम वर्क, सेवादार, वॉलंटियर्स, कोई यहाँ पर पेड स्टाफ नहीं है और सब केवल एक सेवादार हैं, अपने अपने हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल, सब अपने अपने कामों में हैं। और वहाँ से ये साल भर की छुट्टियाँ इकट्ठी करके रखते हैं कि हमने इस समागम पर सेवा करनी है। तो कैसे ये सुंदर रूप बना वो सारे सेवादारों का, वो आदरणीय ताराचंद जी हमें बताएंगे। अभी आदरणीय तिवारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पब्लिकेशन काउंटर्स हैं और वो भी सेवा चूँकि दास को हुजूर ने बख्शी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नाम इत्यादि बाहर लिखवा करके जाएं। अभी हमारी पब्लिकेशन की टीम आ जाएगी ताकि हर महीने आपको जिस भाषा में चाहिए संत निरंकारी पत्रिका निःशुल्क हम आपको भेज पाएँ। वो भी आप अवश्य बाहर लिखवा करके जाएं ताकि हम आपको भेज पाएँ। आदरणीय ताराचंद। सत्संग जी प्यार से कहना, सत्संग जी सबसे प्रथम हमारे, मराठी में बोलू, सत्संग जी प्रेमाने बोला। सत्संग जी सद्गुरु माता जी की असीम कृपा, आज प्रेस मीटिंग आहे। आमचे सत्संग जी प्रेसिडेंट राजमामी जी, त्यांच्या सोबत आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर आमचे राकेश मुत्रेजा जी आणि आपले मोहन छाबरा जी, डॉक्टर साहेब प्रशांत सिंह जी, कोऑर्डिनेटर परिमला जी, सत्संग जी, सर्वांच्या चरणीत प्यार भरा जनकार। सत्संग जी तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, 1.5 महिन्यांनी इथं ग्राउंडमध्ये सेवा चालू आहे आणि डिफेन्सचे प्लॉट आहे, हे पण तुम्हाला कल्पना असेल की डिफेन्सवाले प्लॉट देत नाही, ते स्पेशल राजनाथ सिंगजींनी, डिफेन्स मिनिस्टरनी आम्हाला अलाव करून दिला आहे। 1 पैसा न घेताना असंच प्लॉट देऊन टाकलंय सत्संगाने। 1.5 महिना झालंय लेवलिंगचं काम चालू आहे। सत्संगजी आमचे एवढी जागा थोडक्यात जंगलला मंगल बनवून टाकलंय संतांनी स्वतःचं चरण टाकून। सत्संगजी जेव्हा घेतलं होतं तेव्हा कल्पना नव्हती एवढं सुंदर रूपरेखा त्या प्लॉटची येणार। सुरुवातीमध्ये तर सत्संगजी अनेक स्नेक त्याला म्हणतात ना साप, सत्संगजी आमचे सेवादलचे साप मित्र, 6 साप मित्र होते। ते लोकांनी 400+ जहरीले साप होते, 400+ साप काढून ते आपले बोसरीच्या तिथं सोडले आहेत। सत्संगजी सद्गुरु माताजीची एवढी कृपा, कुणाला 1 पैशाचा त्रास नाही आणि एवढं सुंदर रूपाने कार्य होत आहे। सत्संगजी हे आमचे सेवादलचे व्हॉलेंटियर्स 1.5 महिन्यांनी 3000-4000 महात्मा येऊन लांबून लांबून, जवळ नाही लांबून, ते मुंबई असू, नागपूर असू, जळगाव असू, अमरावती असू, बस घेऊन येऊन सेवा करून 3-4 दिवस राहून जायचं। आणि सत्संगजी शनिवार रविवारची 10,000-12,000 महात्मा जवळपास येऊन सेवा करून जायचं। बाहेरचं एक माणूस नाही जे पेवाला असेल की बाबा पैसे देऊन कामं केलं। सर्वांनी घर बारा सोडून 4-4, 5-5 दिवस इथं राहून हे सुंदर रूप दिलेलं आहे। आणि सत्संगजी सद्गुरु माताजीच्या आशीर्वादाने सत्संगजी दासला पण
1.5 महिने झाला इथंच आहे. आपण बाहेर काम न करताना थकून जातोय. इथं संत महापुरुषांनी काम करून पण कुणाला पण विचारा, थकावट अजिबात एक पैशाची झालेली नाही. हे फक्त सद्गुरु माताजींची कृपा आहे. या माझ्या हरीच्या लाडक्यानं तुम्ही आलाय, तुमचं पण वेलकम. आणि आता सत्संगाजी आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी बसले आहेत, ते पण तुम्हाला 2-2, 4-4 मिनिटं बोलणार. तर सत्संगाजी तुम्ही प्रेसवाल्यांची आम्हाला वर्षोभर हेल्प असती, मदत असती. नेहमीच आमचे रक्तदान असू, झाडांचं काम असू, हॉस्पिटलची साफसफाई असेल तरी तुम्ही तिथे येऊन पोहोचता आणि आमच्या न्यूज तुम्ही पेपरला छापता. तुमच्या पण लाई धन्यवाद, आभार आहेत. असंच आम्हाला तुम्ही योगदान देत राहा. कारण सत्संगाजी आध्यात्मिक कार्य चाललंय, आध्यात्मिक कार्य चाललंय. तुम्ही भरपूर योगदान देता. याच्यानंतर पण आम्हाला खात्री आहे तुम्ही आमच्या परिवारचं अंग आहे. तुम्ही पण आमच्या परिवारचं अंग आहे आणि तुम्ही भरपूर आम्हाला वेळ पण देता. त्यासाठी तुमचं पण धन्यवाद. आमची प्रेसची टीम सत्संगाजी तुम्हाला इथं आज बोलवलं आहे आणि तुम्ही सर्वांचं स्वागत आहे. तेवढं शब्द बोलून दास स्वतःच्या शब्दांना विराम देतोय. प्रेमाने बोला. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ताराचंद जी. और ताराचंद जी ने सामाजिक उत्थान के कार्यों का भी उल्लेख कर दिया जो आप सब उसमें योगदान देते ही हैं. बहुत बहुत धन्यवाद जी. और किस प्रकार से आपने देखा कि समाज के सभी आपके समेत सभी का योगदान रहता है. तो सेवा में सभी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो और भी सेवादार, कितनी ये निःशुल्क हमें भूमि में मिली. पूछ रहा था दास, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कह रहे सब हमको निःशुल्क मिली है, सिर्फ हमको अपना प्रिंट आउट निकाल करके और फ्लेक्स लगा करके देना पड़ा. कितने स्पॉट्स फ्री मिले. तो सभी सेवा में योगदान दे रहे हैं. ये आसान कार्य नहीं होता और अच्छा कार्य करने के लिए उत्सुक सब होते हैं, लेकिन कब करें, कैसे करें, कौन करवाएगा, वो केवल सद्गुरु मार्गदर्शक बनते हैं, सूत्र बनते हैं जिससे हम अच्छाई की तरफ चलते हैं. तो ये सारा का सारा इसलिए है क्योंकि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपुरा जी का हमारे सर पर हाथ है और मार्गदर्शन है. तो चूंकि उन्होंने कहा कि हम सब परिवार के सदस्य हैं, तो आप परिवार के सदस्य हैं तो अगले 3 दिन समागम में भी आप सबने आना है. और अगर आपको व्यवस्था में लगे बहुत भीड़ है, गर्दी कहते हैं ना मराठी बहुत भीड़ है, हाँ, तो बहुत ज़्यादा रश है, तो आपको इनविटेशन कार्ड मिल जाएंगे. दास निवेदन करेगा आदरणीय मोहन छाबड़ा जी और तिवारी जी, जो भी हमारे प्रेस के महात्मा अपने परिवारों के साथ आना चाहें. आपको मिला ही है, ठीक, बहुत बढ़िया जी. तो बाल प्रदर्शनी अपने बच्चों को अवश्य लेकर के आए. इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर देम. तो वहाँ 1-2 घंटे बिताइए बच्चों के साथ. आप देखेंगे कैसे उनके एक मानस पे कितना गहरा एक प्रभाव पड़ता है. बहुत मेहनत से सब टीम ने, वॉलंटियर्स ने बनाया, जिसमें अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, यहाँ की महाराष्ट्र की टीम, दिल्ली की टीम है. ज़रूर बच्चों को लाएं, सारी एग्जीबिशन में लेकर के जाएं, पत्रिकाएं लें, पुस्तकें लें और परिवार का ये रूप अगले 3 दिन के लिए आप सजा हुआ है. आपके लिए आप आमंत्रित हैं. और अब दास निवेदन करेगा हमारे आदरणीय मोहन छाबड़ा जी, मेंबर इंचार्ज इस प्रदेश के, महाराष्ट्र के और प्रदेशों के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, वो भी संबोधित करें. उसके बाद हम अंत में आदरणीय राजमाता जी का आशीर्वाद करें. आदरणीय राजमाता जी, हमारे प्रेसिडेंट संघकारी मंडल, सारे ही डाइस पर हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, संघकारी मंडल मिशन के बहुत सारे सेवक महात्मा, संत महात्मा उपस्थित हैं और सारे प्रेस के जो आदरणीय आप संजन यहाँ पर आए हैं, आप सबका हृदय से स्वागत. धन्यवाद जी. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से महाराष्ट्र का 58 निरंकारी संघ समागम पुणे में 24, 25, 26 को ये इसकी आयोजन किया गया है. और अभी जैसे अभी शुरू से ही आप सब सुन रहे हैं कि किस प्रकार से ये सदियों से एक ऐसा सत्य का संदेश है जो अमर संदेश है. द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट नॉलेज जिसको कहा गया है, जिसको सद्गुरु माता जी ब्रह्म ज्ञान के नाम से संबोधित करते हैं.
वास्तविकता में कि जो मानव का एक लक्ष्य होता है कि इंसान का जन्म हमें मिलता है, क्या करने तू आया जग में, क्या करके तू जाएगा, मुट्ठी बांधा आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। सदियों सदियों से, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, आज कलयुग में हम सब, ईश्वर ने हमें ये मानव का चूल्हा दिया है, जन्म दिया है। तो ये सदियों से संतों ने, महापुरुषों ने किसी भी रूप में आए, किसी भी संस्कृति में आए, किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन हमेशा से मानवता का एक सुंदर पैगाम मानव को उठाते आए, जगाते आए। उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की सारी मानवता को, केवल महाराष्ट्र में, पुणे में हो रहा नहीं, हमारी अवतार वाणी में बहुत सुंदर पंक्तियां आती हैं। बाबा अवतार सिंह जी ने अंकित करी हैं, सदगुरु आता दुनिया उठे सारे ही संसार ले, सदगुरु आता दुनिया उठे केवल परोपकार ले, सदगुरु आता दुनिया उठे दुनिया के उद्धार ले, सदगुरु आता दुनिया उठे एक के प्रचार ले। अभी एक की ही बात हो रही थी, जो एक स्रोत है सारा, जो भी आप, जितने भी आप ऐसे वर्च्यूज की बात सुन रहे थे, जो अभी जितने आप यहाँ पे समागम में आप भी ऐसे मानवीय गुणों का प्रदर्शन देखने की बात सुन रहे हैं, तो उसका कोई न कोई स्रोत तो होगा, और वो स्रोत है परम पिता परमात्मा, जिसको हम सत कहते हैं। कोई इसको गॉड कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको वाहिगुरु कहता है, कोई इसको राम कहता है, कोई विठल कहता है, कोई इसको श्याम कहता है, कोई हरि कहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से इस परम शक्ति को संबोधित किया जाता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, लेकिन जो ये आपने रूप देखा, अभी ताराचंद जी बता रहे थे, तो जब हम यहाँ पे 2 महीने पहले आए थे, तो यहाँ पूरा एक वन थे, जंगल, भीड़, बगान, और आज का जो ये दृश्य देख रहे हैं, तो फिर एक ऐसा एक आश्चर्यजनक, जो पहले देखा होगा किसी ने, तो वो सोचते ये हुआ कैसे, इसके पीछे मकसद क्या है। तो फिर मकसद होना वो केवल और केवल एक प्रेम का, एक मानव जो एक धर्म की बात होती, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा तब नहीं है तुम्हारे, केवल एक इंसानों के एक हित की बात होती है। तो ये जो भावना आती है, जो पैशन आता है, जो इसकी नींद है, वो सदगुरु प्रदान करते हैं जब इंसान को ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। पहले ईश्वर की अनुभूति कराते हैं हमारे सदगुरु, और फिर अपनी पहचान कराते हैं। देख, वास्तविकता में तेरा स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब ये जानकारी हो जाती है, फिर सारे भ्रम टूट जाते हैं। कहा एक पिता एक दस के हम बालक। बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, जब किसी ने पूछा लॉर्ड क्राइस्ट से कि जो आपके 10 कमांडमेंट्स हैं, तो फिर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कमांडमेंट्स कौन से हैं। तो फिर लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा कि सबसे पहले तो नो द लॉर्ड योर गॉड इज वन। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो केवल और केवल एक है। और फिर जो सबसे जो उत्तम जो कमांडमेंट है, लव दाई लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड, पहला। और दूसरा कहा कि लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। तो फिर अगर वाकई में आप जीवन में एक ऐसे उजाले को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर ईश्वर से प्यार करना पड़ेगा, ईश्वर को बंदों से प्यार करना पड़ेगा, और वो ईश्वर के जानने बगैर हो नहीं सकता। तो ये जो रूप देख रहे हैं आप, ऐसे जले हुए चिराग हैं, ऐसे जो जीवन है जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी है, और आज वो देन दे रहे हैं। जो ये लॉर्ड क्राइस्ट ने जो बातें की, यही हमारे जितने भी हमारे संत महात्मा पीर वली आए हैं, सबके यही जो है ये फाउंडेशन रही। इन 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर सभी धर्मों ने ये जो है आगे अपनी बात रखी है। तो ये
जैसे भी आपको आमंत्रण भी दिया जा रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण आप देखेंगे। लाखों लाखों, केवल आज एक महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही। ये मिशन जो बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से 1929 में, और उसके बाद बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरचंद सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता सविंदर जी, और आज सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज, वही अमर संदेश जिसको राज विद्या भी कहते हैं, इससे ऊंची विद्या ही नहीं कोई, वही एक इसका जो है स्रोत है, जो आज ये सारा का सारा सुंदर ये जो रूप बना हुआ है, इंसान को इंसान लाने का फिर कारण बनता है। जब ये पता लग जाता है कि हम तो एक ही हैं, एक पिता के हम बालक, तो फिर सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, धर्म की, जात की, मजहब की, कुल की, खाने की, पीने की, बोलने की, भाषा की, पहरावे की, बस एक हर तरफ। अब तो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शहर में जलवा तेरा वो बहु है। तो ये सारा का सारा श्रेय सदगुरु को जाता है, और यही आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर अपना कीमती समय जो आप जी आज आए हैं, उसके लिए आपका हृदय से जहाँ हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसको आगे आप जहाँ पे एक आप जी की ये जो इतना आप पुरस्कार आपका, ये सारी मानवता को जो आप ये संदेश भी देंगे, अपना भी हम कल्याण कर सकते हैं। और संदनकारी मिशन ये सत्य का संदेश दे रहा है। वास्तविकता में यही मिशन का सबसे परम जो एक लक्ष्य, अभी सोशल एक्टिविटीज़ की बात हुई, जब सारी की सारी जो ये सत्य की जानकारी होती है, फिर ये सारे जो है भाव बढ़ते हैं, उसमें फिर ये मानव कल्याण के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए तमाम किस्म से फिर एक वो हृदय में ऐसी अभिलाषा उठती कि मेरे से भी क्या हो सकता है कि सारा ये धरती को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यही आपसे प्रार्थना की आप आए हैं, तो 24, 25, 26 को भी आप अपना कीमती समय दें, और अपने जीवन को भी आप धन्य बना सकते हैं। जय हिंद, समय दी प्यार से। थैंक यू वेरी मच।